जीत की हार। उस दिन महिला समिति के किसी काम से जिलाधीश के कार्यालय जाना हुआ। जिला एवं सत्र न्यायालय भी वहीं था। हमारे घर की तरफ जाने वाले ऑटो रिक्शे वहीं खड़े रहते थे। मैं भी कदम बढ़ाती हुई एक ऑटो में जा बैठी। कचहरी का गेट खुला हुआ था और भीतर का नज़ारा बहुत कुछ दिख रहा था। काले कोटों वाले वकील हाथों में ब्रीफ लिए यहाँ से वहाँ हो रहे थे। कुछ सिपाही किसी को चेन में बांधकर पुलिस वैन से उतार रहे थे। छोटे छोटे झुंडों में खड़े लोग दबी दबी आवाज़ों में बातें कर रहे थे। एक युवती 3-4 रिश्तेदारों से घिरी सिर झुकाए खड़ी थी। कोई वृद्धा हताश निराश एक पेड़ के नीचे बैठी सुनी सुनी आंखों से हथेलियों की तरफ देख रही थी, जैसे अपना भाग्य पढ़ने की कोशिश कर रही थी। सबको तो समाज के नियम मालूम होते हैं, फिर क्यों ऐसी स्थिति आ जाती है कि न्याय की गुहार लगाना पड़े। कुछ सहमा देने वाला सा माहौल था। न्याय के मंदिर से निकलते लोगों को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि कौन वादी रहा होगा और कौन प्रतिवादी, पर जो बाहर निकलते हुए हंस बोल रहे थे उन्हें ज़रूर जीत हासिल हुई होगी, और जो उदास परेशान थे उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा होगा। रसूख वाले तो अपना रुतबा जताने बढ़ चढ़ कर बतलाते हैं कि हमारे इतने मुकदमे लगे हैं कचहरियों में, परंतु गरीब वे तो पिस जाते हैं वकीलों के, मुंशियों के, कोर्ट के चक्कर लगाते। मैं सोचती जा रही थी कि कितनों की जिंदगियां अदालती फैसलों पर अटकी रहती हैं। 2-1 लोग आकर ऑटो में बैठे, ग्रामीण थे, पास ही कहीं बाजार जाकर कुछ खरीद फरोख्त की बात कर रहे थे। लगा कि किसी के गवाह बनकर आए होंगे और अब मुट्ठी गर्म होने पर बाजार हाट की सूझ रही है। हाँ, जो गवाही के लिए आते हैं वे अपनी खातिरदारी भी करवाते हैं और जेब भी भरते हैं। और सवारियों के इंतजार में ऑटो रुका हुआ था। तभी पसीना पोंछते एक बड़ी सी फाइल और एक झोला संभाले साहू जी ऑटो में आए। मुझे देखकर अभिवादन किया, फिर ऑटो का और सवारियों का जायज़ा लेकर मुझसे कहने लगे, मैडम, यदि आपको आपत्ति ना हो तो यह ऑटो घर तक के लिए बुक कर लेता हूँ। मुझे घर जल्दी जाना है और फिर मैं बहुत थका हुआ हूँ। जल्दी पहुँच जाएंगे। आपका घर तो पहले ही पड़ जाएगा। मैं इसी ऑटो रिक्शे से परिवार को लेकर गणेश मंदिर जाऊँगा। मैंने हाँ कह दिया, क्योंकि मैं साहू जी को जानती थी। ये हमारे यहाँ हर साल गर्मी की आमद हो तो एयर कंडीशनर और सर्दियों की आमद हो तो गीज़र हीटर चालू कर जाते थे। मैं उन्हें चाय बना कर देती और उनकी सज्जनता से प्रभावित होकर कुछ गपशप भी कर लेती थी। उन्होंने मुझे बतलाया था कि उन्हें बुधवार को ही हमारे घर आना सुविधाजनक होता है, क्योंकि उस दिन वे इसी रास्ते गणेश मंदिर जाते हैं। विघ्नहर्ता के दरबार में उन्होंने नारियल बांधकर अर्जी लगाई है। ज़मीन जायदाद का मुकदमा चल रहा है। मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई, सोचा भाइयों का आपसी मसला होगा, जैसा कि सदा से होता आया है। पारिवारिक विघटन आम बात हो चली है। आज यहाँ साहू जी को ऐसा त्रस्त देखकर लगा कि वे हार गए हैं, तो भी पूछा, आपका भी तो कोई केस लगा था ना, कुछ बात बनी? वे बोले, मैडम, आज फैसला आ गया है, हमारे हक में आया है, हम जीत गए। मैंने हैरत जाहिर की, पर आप तो मायूस लग रहे हैं। बोले, ठीक पहचाना आपने, हम जीत तो गए हैं पर कहीं हार भी गए हैं। दिल में कोई मलाल रह गया है। आज मेरा सिर नीचा हो गया है। धीरे धीरे साहू जी ने बतलाया कि उनके पिता काश्तकारी किया करते थे। सब भाई बहन शहर में माँ के साथ रहकर बड़े हुए। पिताजी जितना देते माँ उसी में गुजारा करती। साधारण रहन सहन था। यहीं सबकी पढ़ाई लिखाई हुई, यहीं शादी ब्याह हुए, यहीं काम धंधे से लग गए। गांव में जब काम और बढ़ा तो बड़े भैया अपने परिवार के साथ उनके पास गांव चले गए। फिर बड़े भैया अचानक गुजर गए तो भतीजे ने खेती बाड़ी का काम संभाल लिया। 3 साल पहले इसी भतीजे ने मिली भगत करके अच्छे अच्छे खेत अपने नाम करवा लिए।
हम बाकी भाई बहनों को तो यकीन ही नहीं हुआ कि लल्ला ऐसा भी कर सकता है, पर जब गांव गए तो पता किया, यकीन करना पड़ा। फिर हमने भतीजे पर धोखाधड़ी का मुकदमा चला दिया। अदालती कार्यवाही की जिम्मेवारी मेरे ही ऊपर आई। बहन अपनी ससुराल में है और छोटा भाई उतना सक्षम नहीं है। हैरत की बात यह है कि पिताजी इस विषय में कुछ नहीं बोलते थे। पेशी पड़ती तो कोई ना कोई बहाना बनाकर पेशी टलवा देते और कोर्ट में हाजिर नहीं होते। एक तो वैसे ही भाई के परिवार से घर में बैर पल रहा था, ऊपर से पिताजी का ऐसा रवैया। हमारे मन में पिताजी के लिए विरोध रहने लगा। वे चुप क्यों हैं? वे क्यों भतीजे के खिलाफ कचहरी में बोलने से कतराते हैं? क्या पिताजी के कोई राज हैं जो वह जानता है? तो क्या हमारे पिता ने कुछ नाजायज़ किया है जिसका उन्हें डर है, या वह उन्हें किसी और तरीके से डराता धमकाता है? पिताजी हमसे क्यों छुपाते हैं? हमारे सामने कुछ तो बोलें। बोलते भी कैसे? वे जब भी हमारे यहाँ आते, भतीजा या उसका कोई बेटी बेटा साथ चला आता। माँ ने तो हमेशा पिताजी को परिवार बनाने और उसका पालन पोषण करने वाला मुखिया ही माना था, और पिताजी ने भी माँ को केवल चूल्हे चक्की के लायक समझा था। उन्होंने कभी माँ से अपनी चल अचल संपत्ति का खुलासा नहीं किया था। ऐसे संबंधों के साथ भला माँ उनकी राजदार बनती भी तो कैसे? बल्कि वे तो हमारी तरफदारी करते करते पिताजी के खिलाफ ही बुदबुदाने लगी थी। मैडम, इस मुकदमेबाजी के चक्कर में हमारे बच्चों की पढ़ाई खराब हुई, हमारी सेहत बर्बाद हुई, यहाँ तक कि नौकरी पर भी बनाई। हमारे जीवन में अनचाहे कड़वाहट घुलती गई। दीगर परिवार जैसे मजा मौज करते हैं, वह हमने कभी नहीं जाना। ऐसे ही तनाव भरे वातावरण में पिताजी का हार्ट फेल हो गया। आज पेशी थी। आज पिताजी के वकील ने पिछले पुश्तैनी दस्तावेजों के साथ उनकी अंतिम वसीयत पेश की, जिसमें पिताजी ने हम सबको बराबरी का हिस्सा बांटा है। कहीं कोई पक्षपात नहीं, कहीं कोई अन्याय नहीं। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। भतीजा कोर्ट में झूठा साबित हो गया। हमारी जीत हुई है। साहू जी इतना कह के कुछ देर मौन रहे, फिर उनके आंसू ढलकने लगे। कुछ देर में शांत होकर खुद ही बोले, दुख तो इस बात का है मैडम कि पिताजी को अंतिम समय में हमने गलत समझा। निश्चय ही भतीजे की ओर से उन्हें कोई डर समा गया था जो वे खुलकर नहीं बोल पाते थे, किंतु वे अपनी वसीयत के बारे में आश्वस्त थे और समझते थे कि उनके बेटी बेटों के साथ अन्याय नहीं होगा, इसीलिए मौन रहते थे। कुछ बोलकर भतीजे से और लड़ाई नहीं बढ़ाना चाहते थे। आज जब मुकदमा ख़त्म हो गया है और हमें लाखों की ज़मीन मिल गई, तब होश आ रहा है कि हमने अपने पिता को सही मान नहीं दिया, उनके प्रति सेवा भाव भी नहीं रखा। माँ ने तो कभी ख्याल नहीं रखा कि वे क्या पहन रहे हैं, क्या ओढ़ रहे हैं। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। उनके स्वास्थ्य आदि तक की तो उपेक्षा की हमने। यदि अच्छा इलाज करवाया होता तो वे असमय नहीं चले जाते हैं। फिर साहू जी रुक कर बोले, क्या बताएं मैडम, मुकदमे ने हमारे आपसी संबंधों की मिठास खा ली थी। एक बार पिताजी हमारे यहाँ दहलान में बैठे बीड़ी पी रहे थे कि अचानक उठकर पैरों में चप्पलें डाली और बाहर निकल गए। बाद में देखा कि वे गली के नुक्कड़ तक एक कप चाय पीने चले गए थे। गोया मैडम, जो घर उनकी कमाई से चलता था, उस घर में उन्हें एक कप चाय मांगने का भी हक हम लोगों ने छीन लिया था। कैसे हो गए थे हम लोग? जीवन भर इस बात की ग्लानि रहेगी। लगता है पिताजी ने आज मुझे तमाचा मार दिया है। ऑटो बढ़ा चला जा रहा था और मैं सोच रही थी कि उनकी जीत में तो हार की सी वेदना है। वे सोच नहीं पा रहे हैं कि पिता ने उनके मुंह पर प्यार जताने चपत लगाई है या सीख देने के लिए थप्पड़ मारा है। साहू जी का आनंद निर्मल आनंद नहीं था, कहीं कुछ खसक जरूर रहा था। खैर,
परिवार के साथ मनौतियाँ तो पूरी करेंगे ही।